हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इंस्टेंट हॉट वाटर टैप में टेम्परेचर कंट्रोलर लगा सकते हैं। क्योंकि इस तरह की हॉट वाटर टैप में अभी तक कोई वाटर टेम्परेचर कंट्रोलर नहीं आता। और इस तरह की जो टैप है, आपका जो इंस्टेंट हॉट वाटर टैप है, उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि अगर हम ज़्यादा देर तक उसको चलाएं तो ज़्यादा हॉट वाटर आ जाता है, जिसमें हाथ डालना जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है, जलने लगते हैं या जो स्किन है वो थोड़ी ख़राब होने लगती है। तो हालांकि वर्किंग में कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिकमेंडेड करूंगा आपको कि आप बेहिचक जो है ये आप वाटर टैप जो है ले ले। सर्दियों के लिए बहुत बढ़िया है, एकदम से बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। थोड़ा इलेक्ट्रिकल कंजप्शन ज़्यादा है इसका, इलेक्ट्रिकल कंजप्शन भी ज़्यादा है। 3000 वाट का रेटिंग्स बताती है कंपनी, बट 3000 वाट से ज़्यादा ही मैंने मेज़र किया है वीडियो में कि किस तरीके से आपका कितना जो है, कितने वोल्ट पे कितने इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, कितने एम्पेयर ले रही है, मैंने मेज़र करके दिखाया है सारा। तो करीब ये 15.1 एम्पियर का करंट ये पूरा लेती है, यानी कि 3.3 किलो वाट का ये इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन लेती है। और जो है ये काफ़ी अधिक, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है एक नॉर्मल हाउस के लिए। होटल के लिए बेस्ट है ये, होटल इंडस्ट्री वगैरह के लिए बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अ, तो मैंने दोनों सॉल्यूशन यहाँ पर दिए हैं कि किस तरीके से आप इसमें एक वाटर टेम्परेचर कंट्रोलर ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आप इसमें कम कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन या लोड है वो आप किस तरीके से इसको मिनिमम या मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि कैसे स्टार्ट करें। तो शुरू करते हैं। मैंने आगे कुछ केबलिंग वगैरह तैयार की है कनेक्ट करने के लिए, इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाने के लिए। तो देखिए वीडियो में। तो भाई लोगों, ये केबल बन के तैयार हो गई, जिससे हम कंजप्शन मेज़र करेंगे। कितना वाट कोई भी डिवाइस, कोई सी भी डिवाइस जो है मेज़र हो जाएगी। लाइट से लाइट वेट और हैवी से हैवी वेट जो है। तो ये हमने एक स्पेशल केबल तैयार कर लिया। एक्चुअली ये मीटर है हमारा। तो ये मीटर एक्चुअली पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो वो ख़राब हो गई थी, उसमें फ्लक्चुएशन और लूजिंग हो रही थी बार बार। मैंने ऐसे ही लगा दिया था। तो मैंने सोचा जो है बार बार कि प्रॉपरली मैनेज तरीके से वीडियो बनाई जाए। उसमें बार बार लूजिंग हो रही थी, जो कम एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिसिटी में उसमें समझ में नहीं आती उनकी। तो भाई ये केबल है, मैंने ये बना दी। अब ये वाला जो है हमारा आउटपुट आएगा, डिवाइस पे जाएगी और ये हमारा मेज़र आ गया, सेंसर आ गया, करंट सेंसर आ गया, जो कि करंट मेज़र करेगा। और यहाँ से ये सेंसर जो है इस डिवाइस को देगा और फिर जो है हमारे जो जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल स्टैटिक्स हैं, वो डिस्प्ले होंगी कि कितने वोल्ट आ रहे हैं आउटपुट पे यहाँ पे, और कितने एम्पियर ले रहा है डिवाइस, कितने वॉट ले रहा है और कितनी स्पीड से आपकी बिजली खर्च हो रही है। ठीक है, तो ये बन गया। ये डेंजरस है काफ़ी, क्योंकि यहाँ से ये प्लग लगा दिया सीधे और ये सीधे जो है वोल्टेज फुल्ली आएंगे। इसको ध्यान से करना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं, चलिए। तो ये हमारी प्रैक्टिकल साइट है। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये सॉकेट लगा हुआ है, आउटलेट, मेन आउटलेट ये है। और ये टैप थी जिसकी पहले प्रीवियस वीडियो आपने देखी थी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं लगा देता हूँ। तो ये ऑन है, ठीक है। तो यहाँ से चल रही है, ये ऑन है। अब मेज़र इसका कैसे करेंगे? ये हमारा सेंसर है। अब यहाँ से प्लग निकाल के ये प्लग मैं निकाल देता हूँ। यहाँ से निकाल दिया प्लग मैंने। तो कुछ मैं इस तरह से भी डायरेक्ट मैं यहाँ पे जो प्लग है वो डायरेक्ट इस तरीके से कनेक्शन करूँगा। यहाँ पर क्रोकोडाइल क्लिप का यूज़ करूँगा इस तरीके से, ताकि कॉन्टैक्टेशन जो है वो ज़्यादा हो और पावर फैक्टर जो है हमें ज़्यादा मिले। या रेजिस्टेंस जो है नहीं बन पाए, क्योंकि ये जॉइंट है। तो जॉइंट अक्सर जो है लूज़ हो जाते हैं, जो कि लॉस ऑफ एनर्जी क्रिएट करेगा करीब। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया सिंपली। अब इसको मैं सीधा प्लग में लगाता हूँ यहाँ पे। इसको मैं सीधे यहाँ पे प्लग में लगाता हूँ, यहाँ पे जो हमारा आउटलेट आ रहा है, स्विच ऑफ। तो हमने इसको लगा दिया। हम इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे देखो लाइट जल गई, ऑन करते ही ये हमारा जल गया। 249 वोल्टेज आ रहे हैं, 249 वोल्टेज आ रहे हैं। और अभी 0 आ रहा है, 0 एम्पियर, 0 एम्पियर दे रहा है ये। ठीक है, 0 एम्पियर दे रहा है।
अभी जो पैरामीटर है, और ये कनेक्टेड है, ठीक है, 1 एनर्जी, ये प्रीवियस लोड दिखा रहा है जो हिस्ट्री का दिखा रहा है, और ये पावर फैक्टर आ गया, फ्रिक्वेंसी इतनी आ रही है। अभी फिर सिर्फ ये वोल्टेज और इतने दिखा रहा है क्योंकि लोड मैंने लगाया नहीं है, क्योंकि सेंसर मैंने ये लगाया नहीं है। तो हमारी जो टैप है, ठीक है, टैप है ये ऑन है, टैप ऑन हो रही है, और ठीक है ये तो ये मैंने ऑन कर दिया, टैप ऑन है। अब 23 एम्पियर, कुछ हुआ, कुछ चेंजेस हुआ पावर फैक्टर। अभी ये इनएक्यूरेट डेटा आ रहा है क्योंकि जो है मैं अभी इसमें इसको नहीं लगाया अभी मैंने, तो मैं इसको लगा देता हूँ। जब मैं इस पर सेंसर डालूँगा तो मैंने ये लगा दिया, इस तरीके से लग जाता है सिंपली। ठीक है, ये मैंने डाल दिया और रीडिंग मेरी आने लग गई। ठीक है, ऑन है, ये भी ऑन है। अगर मैं सारा सिस्टम कर दूंगा तो ऑफ हो जाएगा। टैब भी ऑन ऑफ हो गई हमारी। यहाँ से ये देखो सारी बंद हो गई, मीटर भी बंद हो गया और वो टैब भी बंद हो गई। अब मैं ऑन करूँगा ये, तो पावर फैक्टर ये आ गया। ठीक है, तो चल रही है 44 तक ये पहुंचा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कितना कंजप्शन ले रही है। ये देखो, तो भाई वोल्टेज तो आपके आ रहे हैं 219 वोल्ट के करीब आ रहे हैं। ठीक है, और ये 15 एम्पियर का करीब करंट ले रही है 220 वोल्ट पे, और 3.3 किलोवाट ले रही है, यानी कि 3000 वाट से ज़्यादा ले रही है। और बिजली की जो स्पीड है वाट पर आवर, इतने वाट पर आवर एनर्जी की स्पीड से जो है ये टैप जो है खर्च कर रही है। वो टैप चल रही है आपकी, ये वाली टैप चल रही है। तो लोड जो है अच्छा खासा है, ये काफ़ी लोड है, बहुत लोड है। पावर फैक्टर आपका 1.00 फैक्टर आ रहा है, पावर फैक्टर अच्छा आ रहा है, पावर फैक्टर में कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 15.1 एम्पियर ये दे रही है, जो कि कन्वर्ट करके आपका 3.3 किलोवाट हो जाता है। और इतनी स्पीड से जो है वाट पर आवर की स्पीड से ये जो एनर्जी जो है वो खर्च कर रही है या ले रही है। ठीक है, तो अच्छी खासी कंजप्शन है ये, तो काफ़ी ज़्यादा, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा बिल। कैलकुलेट करके मैं बताऊंगा कि किस तरीके से करते हैं। तो अब इसको कैसे यार कम करा जाए, इसको कंजप्शन को कैसे कम करा जाए जो कि इतनी ज़्यादा ये वाट ले रही है। ठीक है, इसको ऑफ कर देते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं। ये ऑफ कर दिया। रीडिंग देख, यहाँ पे देखते हैं, ज़ीरो हो गई रीडिंग। इतनी 219 किलो वाट पर आवर इसने खर्च कर दी। ये हमारा मीटर एक तरीके से मीटर है, जैसे मीटर में रीडिंग चलती रहती है यूनिट। तो 219 अब ऑन करेंगे तो फिर 220 हो जाएगा, बढ़ता रहेगा, काउंटर चलता रहेगा। तो अब पहले आ रहा था 15.1 के करीब आ रहा था 220 वोल्ट पे। तो कंजप्शन कैसे करें, तो इसके लिए दो तरह के सर्किट है मेरे पास। तो कंजप्शन कम करके आपको दिखाते हैं कि कैसे हम इसको जो है कम करें बिल। ये है वो सर्किट कंट्रोलर, जिससे इसका जो है कम हो जाएगा कंजप्शन, और एम्पियर जो है कम हो जाएंगे, उससे आपके वाट कम हो जाएंगे, तो एनर्जी भी कम होगी। और एक्चुअली ये डिमर है एक तरह का, वोल्टेज रिड्यूसर है, तो हम उसमें कम वोल्टेज भेजेंगे तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा पानी का। और हम ये नॉब है, इसमें एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह से है ये, तो कम ज़्यादा करके जो है कम ज़्यादा करके हम वोल्टेज कम ज़्यादा करके हम टेम्परेचर को कंट्रोल हम कर सकते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड एक तरीके से टेम्परेचर कंट्रोल्ड वाटर आता है, लेकिन उसके बाद हम इसमें कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, लिमिट सेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर वाटर का कितना होना चाहिए। तो इसको ऐड करते हैं सिंपली। भाई इसमें 4 टर्मिनल्स होते हैं, 2 तो इनपुट आ गए आपके और आउट हो जाते हैं आपके लोड पे सीधे। तो हमने यहाँ पे सारा निकाल दिया है सेफ्टी पर्पज से। अब दोबारा से कनेक्शन कर लेते हैं इसके। ये आ गए। ठीक है, जो प्लग है वो निकाल दिया। अब हम इसमें जो है एक तरीके का वोल्टेज कंट्रोलर हम ऐड करेंगे, जिससे हम टेम्परेचर उसका सेट कर पाएँ, या वेरिएबल टेम्परेचर का फीचर हम इसके साथ ले पाएँ। तो इसके कनेक्शन हम कर लेते हैं। ये रहे कनेक्शन हमारे।
तो ऐड कर लेते हैं ये ऐड हो गया आपका, ये हमारा आ गया आउटपुट। ठीक है, ये आउटपुट आ गया हमारा, इस तरीके से आउटपुट हमारी ये आ गई, ये आउटपुट आ गए 2 वायर। और ये 2 वायर भाई हम इनपुट पे ले लेते हैं, इनपुट पे ले लेते हैं 2 वायर ये। ठीक है, और ये हमारा जो है आ गया। तो भाई कनेक्शन काफ़ी ओपन कनेक्शन हो गए, बहुत ही खतरनाक है। मैं एक पर टेप बांध देता हूँ। तो कुछ इस तरह का सेटअप हो गया, ये इस तरह का सेटअप आ गया। ये हमारा मीटर, कंजप्शन मीटर आ गया, ये सेंसर आ गया, यहाँ से 2 वायर आए, यहाँ से डिवाइस में प्रोसेस होकर के भाई खतरनाक, हम नहीं छूना कुछ भी, यहाँ से आ गया। ठीक है, यहाँ से जा कर के वापस यहाँ से आई, वापस फिर वापस जा कर के फिर वापस इधर से वापस, और तो कुछ इस तरीके से साइकिल चलेगी। ऑन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ऑन हो गया हमारा, और 247 वोल्टेज का दिखा रहा है अभी। लोड हमारा 0 दिखा रहा है लोड हमारा, क्योंकि ऑन नहीं, ऑफ नहीं है, जो टैप है वो ऑफ है। तो ठीक है, इसलिए वो 0 दिखा रहा है एम्पियर, ताकि ऑफ है। तो भाई अब देखते हैं, ऑन करते हैं, यहाँ पे इसको ऑन कर दिया 51। अभी इसमें भाप सी दिखाई दे रही है, तो पानी। ठीक है, अब देखो कंजप्शन यहाँ पे 9 हो गया, कंजप्शन 9.4 हो गया, पहले कितना था 15.1। अब देखो 9 आ गया, और वाट आ गया आपका 1.4, पहले 3.3 आ गया था। पावर फैक्टर कम हुआ है, 6.3 पावर फैक्टर आपका कम हुआ है। ठीक है, तो 230 वोल्ट बढ़ रखी है, 230 वोल्ट पे पहले 220 वोल्ट पहुंच गई थी, कम होकर के लोड बढ़ गया बिजली पे, बट आपका जो कंजप्शन है वो कम हो गया। और टेम्परेचर देखते हैं इसका कितना आ रहा है। टेम्परेचर भी कुछ कम है इस टाइम, टेम्परेचर भी कुछ कम है, 39 टेम्परेचर कम होने लगा, ये कम की तरफ जा रहा है, 39 हो गया, कोई वीडियो में कट नहीं है। 39 हो गया, 38 हो गया। देखिए टेम्परेचर इसका घटने लगा, क्योंकि मैंने कम कर रखा है। टेम्परेचर 38 है, रेगुलर वीडियो यहाँ से पूरी चला रखी है। 37 हो गया, ये देखिए टेम्परेचर, पहले 50 तक टेम्परेचर पहुँच गया था, अब टेम्परेचर कम हो गया इसका, पहले ज़्यादा जा रहा था। सही पानी आ रहा है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल, मतलब ये है कि जैसे निमाया होता है, निमाया से थोड़ा ठंडा, मतलब ऐसा ठंडा नहीं आ रहा। 36 हो गया टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है। तो पानी ऐसा आ रहा है कि मतलब हाथ नहीं कट रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा पानी आ रहा है, ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल टेम्परेचर पे, एकदम जैसे गर्मी में आता है, बिल्कुल बढ़िया। ज़्यादा गर्म से हाथ ख़राब हो जाते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई। 35 हो गई, तो टेम्परेचर हमारा जो है कम हुआ है इसका मतलब, और कंजप्शन हमारा ये हुआ है। अब कैसे हम इसको सेट करेंगे, कैसे हम इसको सेट करेंगे, ये देखो यहाँ पे मैं इसको कम करूँगा, तो मैं इसको घुमाया और इसको कम कर दिया बिल्कुल। अब ये ऑफ हो गई, टैप ऑफ हो गई, और यहाँ पर 0 आ गए। ठीक है, 0 आ गए। अब मैं इसको बढ़ाऊँगा, मैं इसको यहाँ पे बढ़ाऊँगा, टैप मेरी ऑफ है, अब मैं इसको बढ़ाऊँगा धीरे धीरे। ठीक है, तो कुछ हुआ यहाँ पे, तो 3.5 कंजप्शन और कम हो गई, 3.5 कंजप्शन हुआ, 3.5
3.6 काफ़ी कम कर दिया मैंने, इस टाइम मैंने जो है काफ़ी कम कर दिया। ठीक है, तो काफ़ी कम कर दिया मैंने और टेम्परेचर ठंडा हो गया यहाँ पर काफ़ी। अब पानी बिल्कुल ठंडा आ रहा है जो सर्दियों वाला है। यहाँ पे 27 दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, देखते हैं डाउन कहाँ तक जाएगा। ट्वेंटी सिक्स तक जाएगा और कम जाएगा ये। मैं 1 मिनट कम कर देता हूँ, बिल्कुल ठंडा कर देता हूँ पूरी टैप को, ताकि एक बार वो दिखाए। तो भाई आउटपुट पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं इसकी। आउटपुट पे एसी पर है ये, आउटपुट पर यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा प्लग का है, मैं प्लग पे लगा रहा हूँ। तो 245 आ रहे हैं यहाँ पर इस टाइम, 249 वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको ऑन करते हैं। ये मैंने ऑन कर दिया और टेम्परेचर 21 तक गया है यहाँ पर। 21 का मतलब ठंडा, पानी बिल्कुल ठंडा है। एक तरीके से ऑफ हो गई टैप यहाँ पर, या ये कह लो टैप जो है वर्किंग में नहीं आ रही, बिल्कुल ठंडा। ठीक है, तो 221 है ये, 221 हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर वापस वोल्टेज कितने आ रहे हैं। यहाँ पर देख लेते लगा के भाई वोल्टेज कितने आ रहे हैं। इतने वोल्टेज आ रहे हैं, सिर्फ 227 के वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर। रीडिंग कम करके देखते हैं। कुल 26 वोल्टेज आ रहे हैं एसी के, यहाँ पर एसी के 26 वोल्टेज आ रहे हैं। अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं, अब इसको बढ़ाते हैं। ठीक है, अब 40 हो गए, 40 हो गए हमारा। 40 आउटपुट पे 40 आ रहे हैं और यहाँ पर वॉट कितने हो गए, 5.7 इतने वो एम्पियर हो गए यहाँ पे। टेम्परेचर हमारा कुछ थोड़ा सा बढ़ा है, पहले 21 था, 22 हो गया। और अब जो है ठंडे से थोड़ा सा जो है हल्का ठंडा, मतलब ठंडा ही है लेकिन कटा हुआ वाला नहीं है जिसमें हाथ कट रहे हैं। तो 23 हो गया, 23 हो गया टेम्परेचर, पहले 21 था आ गया। यानी कि थोड़ा यानी कि काम कर रही है हमारी। ठीक है, कंसप्शन, और कंसप्शन कितना चल रहा है इस टाइम, 5.5 है। तो आप जरूरत के हिसाब से इसका कंसप्शन आप बढ़ा सकते हो। 24, ठीक है, 24 हो गया ये, 24 आ गया इतनी कंसप्शन पे। ट्वेंटी 24 हो गया। कुछ मैंने ऐसा सेटअप लगा रखा है यहाँ पर, ये इस तरीके से। और बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मैंने बढ़ाया यहाँ पर 6.8 हो गया एम्पियर, 6.8 एम्पियर हो गया यहाँ पर ये। ठीक है, इतने वॉट ले रहा है ये, 773 इतने वॉट ले रहा है। आपका पावर फैक्टर कुछ कम है तो 25 गर्म हो गया। अब निमाया हो गया पानी एक तरीके से, 25 पर आ गया, यानी कि बढ़ गई, यानी कि हमारा जो काम करने लगा। और मतलब ऐसा पानी आ रहा है कि आमतौर पर बहुत बेस्ट टेम्परेचर पे, यही असली टेम्परेचर होता है काम करने के लिए, बर्तन धुलने के लिए। ठीक है, तो 26 अब ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, 26 अच्छा हो गया टेम्परेचर है। और बढ़ाते हैं तो यहाँ से आप अब टेम्परेचर को आप सेट कर सकते हो। ये आ गया 7.7 आ गया। ठीक है, और वोल्टेज कितने चल रहे हैं इसमें ये देख लेते हैं। करीब 70 वोल्टेज बता रहा है ये आउटपुट पे। ठीक है, इतना दे रहा है वोल्टेज, तो हमने इतने वोल्टेज कम कर दिए। अगर हम
इतने वोल्टेज हमने कम कर दिए। ठीक है, इसको और बढ़ा देंगे तो ये जो है बढ़ जाएगा पूरा जो है फुल। ठीक है, ये देखो ये पूरा फुल हो गया और वही वापस 15 वही आ गया फुल अपनी रेंज पे। 15.15 उसी रेंज पे आ गया। 3.3 किलोवाट आ गया ये। मैंने इसको फुल कर दिया। 214 वोल्टेज इसमें आ रही है इस टाइम। ये इस पर क्लिप लगी हुई है तो 214 वोल्टेज इस पर आ रही है। और टेम्परेचर ये देखो कहाँ पहुँच गया, टेम्परेचर 35-36 और इसमें जो है स्टीम आने लगी, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आने लगा। ठीक है, तो यहाँ से कम करते हैं वापस इसको और वोल्टेज कम होंगे तो और कम करते हैं इसमें। 82 वोल्ट कर दिया हमने। पावर 8.7 एम्पियर, 8.7। ठीक है, इतना चल रहा है। और 39 अब ये जो है कम होने लगा। 39 38 हो गया। अब टेम्परेचर इसका डिक्रीज होने लगा। ऑन है, टेम्परेचर 37 हो गया। तो इस तरीके से आप जो है टेम्परेचर सेट इसको कर सकते हो। 36 हो गया। अब ये जो है कूल की साइड आ गया। अब ये कूल होने लगा। तो भाई इस तरीके से हम ये काम हम इसमें ये ऐड ऑन सर्किट हम इसमें ऐड कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया है सर्किट ये। मैं दिखाऊंगा इसमें मैंने कैसे वायरिंग की थी। टेम्परेरी पीरियड के लिए लगना होता है। फिलहाल बंद कर देते हैं इसको। ये मैंने बंद कर दी टैप, 0 रीडिंग हो गई। और ये मैं बंद कर देता हूँ ऑफ। अगर एक मुझसे अगर बुढ़ा होके भी मर रहा है ना तो भी चल सही है। चलो बढ़िया, फिर कोई आया